ना स्कूल में साइंस का क्या स्टेट है अभी? सर अभी हमारा फोर्स चलो ये तो हमारा आज खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, तो मैं अगला चैप्टर फोर्स एंड लॉज शुरू करूं, है ना? हाँ, उसके बाद स्ट्रक्चर कर लेंगे। आधा तो पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थोड़ा तो आइडिया होगा ना कि क्या ऑर्बिट होती है सब। फिजिक्स नहीं समझ में आएगी बिना पढ़ाए। चलो अब हमें ब्लड और लिम्फ और पढ़ना है बस। इसमें सारे टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ लिए हैं। बस फ्लूइड है। फ्लूइड में भी मतलब कनेक्टिव में फ्लूइड रह रहा है कि नहीं? अब फ्लूइड में दो हैं, कौन कौन से? लिम्फ और ब्लड। आप वही समझ लें। चलिए we have seen that connective tissues are of 4 types. नोएल जाने से पहले ये बता दो बस कनेक्टिव टिश्यू 4 तरीके के कौन से हैं? एडिपोस, एरियोलर, स्केलेटल हाँ, और फ्लूइड। ठीक है, इतने हो गए। तो तुम फिर पीछे चली गई, हम तो इतना सेट किए। चलो ठीक है, एरियोलर के 2 टाइप बताओ। सर टेंडन, लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट में डिफरेंस बताइए। टेंडन जो है वो मसल टू बोन जॉइन करता है और लिगामेंट बोन टू बोन। और बताओ कौन इलास्टिक है कौन इनइलास्टिक है, कौन जो वाइट कोलेजन फाइबर का है, कौन येलो इलास्टिक है, सारी बातें बताइए। लिगामेंट नॉन इलास्टिक है और जो टेंडन वो इलास्टिक। हमको पता नहीं है, बोलो टेंडन लिगामेंट में। स्केलेटल टिश्यू के 2 टाइप बताइए और उनमें डिफरेंस बताइए। एक और अंतर होगा, कहाँ छाप आ जाता है? अभिषेक, बोन और कार्टिलेज में अंतर बताओ। सर बोन फोरस नॉन फोरस होती है, कार्टिलेज फोरस होती है। ये नहीं होता है। बोन हार्ड होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और जब कार्टिलेज बोन पोरस होती है ना? बोन हार्ड होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और कार्टिलेज सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है। बोन में ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है और कार्टिलेज में एब्सेंट होता है। लोकेशन बोन स्कल स्पाइनल कॉर्ड में होती है और कार्टिलेज नोज ईयर। ठीक है, भाई ओके। नाउ जो एनिमल टिश्यू है उनके 4 टाइप्स हैं। इसमें से एक कनेक्टिव है, कनेक्टिव के भी कई टाइप हैं। एक एडिपोस, दूसरा एरियोलर, तीसरा स्केलेटल और चौथा है फ्लूइड। अभी हम लोग फ्लूइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ब्लड और लिम्फ होगा। ठीक है, स्केलेटन में 2 चीजें आ गई हैं, एक बोन, कार्टिलेज। नीतू, कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है? विंड पाइप की जो रिंग होती है उसमें और नोज में हाँ, एक और बताओ। और ईयर में। सही बताएं। चलो, इसके भी 2 टाइप हैं। तो एक हो गया एरियोलर में टेंडन और लिगामेंट। क्या आप मुझे बता सकती हैं
कुमकुम कि व्हाइट कोलेजन फाइबर इनमें से किस में पाया जाता है? बताओ। ठीक, चलो नाउ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज फ्लूइड तो है ही है नाम, और कनेक्टिव यहां से मिल जाएगा, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? सो इट मेंटेन्स ए कंटिन्यूटी इन ब्लड एंड इट इज इन मोशन। इसलिए इट इज मेड अप ऑफ दो सेल्स विच आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। सो it is made up of those cells which are continuously moving, ठीक है। और इनका काम क्या है? Now, so it is made up of those cells which are continuously moving. It maintains the continuity in body. जैसे हमारा ब्लड वार्म है, आप वैष्णो देवी की यात्रा पर गए, वहाँ जमीन में ठंडा पानी है, आइस कोल्ड वाटर, तो पैर में बर्फ जम जाएगी, अंदर वेन्स जम जाएंगी, लेकिन जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो पैर को ठंडा नहीं होने देगा, ऊपर से गर्म ब्लड नीचे भेजेगा और नीचे का ठंडा। तो इस तरीके से पूरी बॉडी में ब्लड का एक ही टेम्परेचर बना रहेगा। तो इससे हमें फ्रॉस्ट बाइट नहीं होगा। फ्रॉस्ट बाइट समझते हो कि मान लो तुम्हारे अगर ब्लड जम गया तो वो नसें फट जाएंगी, क्योंकि जब पानी जमता है तो वो एक्सपेंड करता है, तो फिर वो अंग काटना पड़ जाएगा। तो कहते हैं हाथ में फ्रॉस्ट बाइट हो गया। तो इसलिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि नहीं? कहीं पर भी तुम्हारे चेहरे पे ठंडक लग रही है तो ये नहीं होगा कि चेहरा ठंडा होगा, तुम्हारी पूरी बॉडी का एक ही टेम्परेचर होगा। मान लो कहीं शिमला मनाली चले गए और चेहरे पे खूब ठंडी ठंडी बर्फीली हवा आ रही है, तो ऐसे केस में हमारे अंदर जो ब्लड की कंटिन्यूटी है वो किसी एक पार्ट को ठंडा नहीं होने देगी। बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो होम्योस्टेसिस है, टेम्परेचर होम्योस्टेसिस, वो मेंटेन रहेगी। बात समझ में आ गई? तो ब्लड क्या करेगा? सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है, वो हम जो ऑक्सीजन जाती है वो लंग्स से लेके, हमने आपको दिखाया था कि नहीं, एल्वियोलीज, उनसे लेके हर सेल को पहुंचाएगा कि ऑक्सीजन ले लो। और इंटेस्टाइन से खाना, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स है, प्रोटीन लेके जाएगा, फैट ऑयल ये सब भी ले जाएगा कि इसको ले लो, ऑक्सीजन ले लो और तोड़ो। सेल से कहेगा इसको रेस्पिरेशन करो। ग्लूकोज के तोड़ने को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। और जो सांस लेते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग अलग चीज है। ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है, तो रेस्पिरेशन सेल में होता है, तो ग्लूकोज सब सामान पहुंचाएगा तो वही होगा। क्या रेस्पिरेशन में CO2 पैदा होता है? क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाता है। और क्या रेस्पिरेशन में वाटर भी पैदा होता है? जरा ध्यान दो कि रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है। C6H12O6 जो भी ग्लूकोज है और 6O2 लिया और 6CO2, क्योंकि 6C है तो 6CO2 नहीं पैदा हो जाएगा, और 6 वाटर। तो ये जो 6CO2 है ये क्या हो जाएगा? ब्रीद आउट कर दिया जाएगा, एक्सपेल्ड। और जो वाटर है वो यूरिनेट कर दिया जाएगा। ये सब वापस लाने का काम भी ब्लड का ही है। ये पहुंचाने का काम, ये कहाँ से पहुंचाया गया? बोलो। इंटेस्टाइन से। ये कहाँ से पहुंचाया गया? लंग्स से। हर सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा कि नहीं? वही तो तोड़ा जाएगा, वही तो हमारी बॉडी का एनर्जी मतलब हाउस है कि नहीं? अच्छा, अब वहां से बनेगा CO2, तो CO2 कौन वापस लेके आएगा? किस? ब्लड लेके आएगा और लंग्स तक पहुंचाएगा, किसे बाहर निकाल दो, और इसको किडनी तक पहुंचाएगा। और किडनी तक पहुंचाएगा और कहेगा इसको यूरिन के तौर पर बाहर निकाल दो। इसलिए ब्लड का काम है अच्छी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना और जो वेस्टेज है बॉडी का उसको बाहर निकालना। तो ब्लड ना सिर्फ होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस से तुम क्या समझती हो? बस ये देखने के लिए कि तुम सुन रहे हो कि नहीं, और कोई बात नहीं। हाँ बोलो अस्मिता। दिव्या देखो, मतलब हम ये देख रहे थे कि क्योंकि कुछ लोगों में वो मशीन लगी होती है तो वो नहीं समझ पाते।
तो उस चीज़ को कहते हैं बॉडी टेम्परेचर। तो एक तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, और दूसरी चीज़ क्या बताई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, जो यूजफुल मटेरियल को पहुंचाएगा, एंड हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ मटेरियल। बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, सो कंटिन्यूअसली मूविंग होगा तो इट इंक्लूड्स, जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है उसमें दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी? ब्लड एंड लिम्फ। सो इट हैज टू टाइप्स, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड के बारे में देखें, ब्लड में चार चीजें होती हैं। ब्लड कंसिस्ट ऑफ, मान लीजिए कि ब्लड हमारे अंदर इस तरीके की पाइप से होकर बहेगा, और उसमें, उस पाइप में एक फ्लूइड बहेगा जो येलो कलर का होगा, उसको कहेंगे प्लाज्मा। येलो, हल्का येलो, ट्रांसपेरेंट, अभी वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये प्लाज्मा है, और उसमें आरबीसी होगा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जिनको क्या कहेंगे, रेड ब्लड सेल्स। और कुछ क्या होगा, वाइट ब्लड सेल्स होंगे, और कुछ आर ये है। तो ये आप इसमें देखो, ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इसमें न्यूक्लियस कहाँ है? ये ठीक बता, इन्होंने सही बताया कि नॉन न्यूक्लिएटेड। सर आप गलत क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, हर चीज इन्हें मालूम है। कहीं कहाँ दिख रहा है न्यूक्लियस? अच्छा, इसमें न्यूक्लियस कहाँ है? वो कल टूटा था तो इन्होंने देख लिया था, तो ये न्यूक्लिएटेड है, और ये इसलिए इसकी एज 3 मंथ्स है। जब जिस चीज में न्यूक्लियस नहीं है वो जिंदा रह पाएगा? हर 3 महीने में ब्लड बदल जाता है। तो इसलिए ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, डिस्क टाइप है, और ये न्यूक्लिएटेड है। इसका काम क्या है डब्ल्यूबीसी का? हमारे पैथोजन से फाइट करना, हमारे अंदर इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। इसके अलावा ये देख लो, जब डब्ल्यूबीसी बनाना तो ऐसे ऐसे बना देना, कांटेदार। आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में डब्ल्यूबीसी बनाया है, हमने पढ़ाया। और अच्छा, ऐसे बनाया था तो ये आरबीसी है। अब कुछ हमने ऐसे बताया था टैपर्ड स्पिंडल शेप में। ये सब क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। क्या होते हैं? प्लेटलेट्स क्या कहते हैं? जब कहीं कट हो जाएगा तो वो ब्लड क्लॉटिंग कर देंगे, वहाँ पर प्लग इन कर देंगे, नहीं तो सारा प्रेशर ब्लड तो वहीं से निकल जाएगा। हमारी बॉडी में 4.5 लीटर ब्लड है, वो निकल जाएगा तो फिर ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। ब्लड ना मिला तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है। ग्लूकोज का मतलब है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें 1 लीटर पानी में 0.9 ग्राम नमक, तो उसको कहते हैं बिल्कुल आइसोटोनिक सोल्यूशन। आपको पता है ना, हाइपरटोनिक, एक होता है इंट्रावीनस सोल्यूशन, आईवी चढ़ रहा है, कहते नहीं आप लोग, अरे उसको तो आईवी चढ़ा है, 1 लीटर पानी में नमक डाल के चढ़ाया गया, जिससे थोड़ा सा फिल तो हो जाए। कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या चीज़ दौड़ेगी, भागे। समझ में आया? तो बोलो ब्लड के 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा में ये देखो, प्लाज्मा हो गया, ये क्या हो गया? डब्ल्यू, ये आरबीसी, और ये प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स हैं। प्लाज्मा में कौन सी चीज अमन डिसॉल्व फॉर्म में घूमती है? करेक्ट। सो जैसा कि अमन ने बताया कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और ये सब इसमें डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा। जो फैट है ना, फैट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे आपने तेल खाया वो तोड़ दिया जाता है, उसको कहते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो हम इतना ना भी लिखे, फैटी एसिड लिखे। फैट किस में तोड़ दिया जाता है? फैटी एसिड। और एंड ग्लिसरॉल, ये फैट के टूटने से बनता है। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी तोड़ दिया गया है, वो फिर ग्लूकोज में टूट जाता है। ठीक है कि नहीं? हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं। चलो, ब्लड हैज 4 कंपोनेंट्स। ब्लड के कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 कंपोनेंट्स। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं। लेट अस सी, फिर हम आगे देखो।
Now, blood and its components. ये देखो, आपको इसमें कुछ दिख रहा है ऐसा चलता हुआ? Blood, 10 pints of life force, देखो, coursing through thousands of miles of arteries. WBC दिख रहा है? Blood, RBC, 10 pints of life force, platelets बहुत coursing कम through छोटे thousands of छोटे miles of arteries, veins, and capillaries. ठीक है, अब ये देखो, कुछ चीजें और देख लें कि WBC, RBC आपको दिखा दिया गया है. Let us see structure of bone cell. According to SEER training, the osteon consists of a central canal called the osteonic canal, which is surrounded by concentric rings of matrix. देखो, Between the rings of matrix, the bone cells are located in spaces called lacunae. ये आपको दिखा दिया गया क्या बोन सेल का स्ट्रक्चर? करीब करीब ऐसा ही बनाया है आप लोगों ने, लगभग, ठीक है कि नहीं? ऐसे होते हैं, तो चाहे जैसे बना दो, कई तरीके से बनाया जाता है, एक इसमें भी ये तरीका बनाने का. और देख लो, नाउ इस तरीके से भी दिखाया जाता है बोन सेल्स. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज. According to NCBI, it is composed of a dense extracellular matrix with a sparse distribution of highly specialized cells called chondrocytes. The ECM is principally composed of water, collagen, and proteoglycans, with other non-collagenous proteins and glycoproteins present in lesser amounts. कार्टिलेज में दिखाया गया है कि कार्टिलेज इस तरीके से हैं. ठीक है, यही चीज है कार्टिलेज. तो इसमें सिंगल सेल है, कॉन्ड्रोसाइट्स है कार्टिलेज. किसी किसी में डबल न्यूक्लिएटेड है, वो जुड़े जुड़े भी रहेंगे. तो हमने डबल का भी दिखाया है, जैसा आपकी बुक में वैसा दिखा दिया है. ओके, नाउ अब देखो कि बोन में हमने 4 चीजें आपको बता दी हैं. क्या क्या चीजें बता दी गई सौरभ? ये तो डेली आता है, अमीर बाप का बेटा है, नहीं भी पड़ेगा तो चलेगा. हाँ बोलो बेटा. ये जैसा कि इन्होंने कहा कि बोन्स में ये ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स, हैज 4 कंपोनेंट. ब्लड इज पंप्ड, ये पंप्ड होगा टू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू हार्ट्स. एवरी पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू. इतनी बात समझ में आई? हार्ट उसे पंप करता है. वो 3 इडियट्स पिक्चर नहीं बोली थी, वो मेरा बेटा है, वो नहीं पढ़ेगा, वो घर बैठेगा. उनके पिता ने बोला, फिर आमिर खान ने पढ़ा उसे, नहीं बोला तुमको पैसा देंगे, किराया देंगे, तुम जाके पढ़ो. वो नहीं पढ़ेगा. और इनके भी पेरेंट्स ने पूछा, मेरे बेटे से कभी कोई सवाल नहीं करना. सो किसी किसी के पास है, इनके पापा के पास स्कूटर है. तो अब बड़ी चीज में क्या किया जाए? So, अब जरा देखो, थ्रू हार्ट पंप होता है हमारी बॉडी में, और क्या होगा? सो इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर. ये क्या करेगा? मेंटेन्स द एंड आल्सो ट्रांसपोर्ट मटेरियल. इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर and also transport material को ट्रांसपोर्ट करता है. It has 4 components. इसके 4 कंपोनेंट हैं. प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल्स. पहली चीज है प्लाज्मा. सो प्लाज्मा क्या चीज है कि ऑल न्यूट्रिएंट्स, क्या चीज है? न्यूट्रिएंट्स मूव इन प्लाज्मा इन डिसॉल्व्ड फॉर्म. ठीक है, ऑल न्यूट्रिएंट्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स ही तो हैं, तो हम न्यूट्रिएंट्स लिख देंगे तो चल जाएगा. ऑल न्यूट्रिएंट्स मूव टू
each cell are dissolved in plasma and RBC, WBC and platelets move along with plasma. ये एक तरीके का येलो लिक्विड है। आप देख लें, आप लोग हॉस्पिटल जाओगे तो आप देखते होंगे कि थैली में प्लाज्मा लोग ले जा रहे हैं, फिर भी देख लो प्लाज्मा। According to Cleveland Clinic, plasma is the liquid component of your blood that contributes to 55% of your blood's total volume. Plasma is necessary to help your body recover from injury, distribute nutrients, remove प्लाज्मा पैकेट। तो ये थैली में ऐसे आपने खूब देखा होगा, कोई भी हॉस्पिटल जाएगा तो कहेंगे कि क्योंकि ब्लड ग्रुप नहीं मिलता तो ऐसे में क्या थैली में प्लाज्मा रहता है। प्लाज्मा किसी का किसी पे भी चढ़ सकता है, तो ये थैली में है ऐसे। कोई भी ब्लड ग्रुप का। हाँ, प्लाज्मा में क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी सिर्फ आरबीसी में ही सब कुछ है। ब्लड ग्रुप आरबीसी डिसाइड करता है, ठीक है ना। ओ पॉजिटिव जैसे ए निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ये इतने ही ब्लड ग्रुप होते हैं। समझ आ? एक बार रिपीट कर दो तो मुझे पता चल जाए। यही जो 8 तरीके हैं। O positive, O negative, AB positive, AB negative, B positive, B negative, A positive, A. यही है, इतने ही तरीके के होता है। अब जरा देखो, सो प्लाज्मा इज येलो ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ये आपको थैली में मिल जाएगा, कहीं हॉस्पिटल जाओगे प्लाज्मा चढ़ा देते हैं, सब जगह मिलता है। सो कोरोना काल में भी जिस लोगों ने कोरोना से लड़ाई जीत ली थी, उनके प्लाज्मा दूसरे को चढ़ाए जा रहे थे कि जिससे वे भी कोरोना से लड़ाई जीत सके। सो और अरविंद केजरीवाल इसमें लोगों से खूब अपील कर रहे थे अपना प्लाज्मा डोनेट किया। सो मूव अलोंग विद प्लाज्मा। अब आगे देखें कि इट इज येलो ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ये देखिए, जिसमें ये मूव करता है उस चीज को कहते हैं ब्लड वेसल। जिसमें ये चारों कंपोनेंट, ब्लड जिसमें मूव करेगा उसे क्या कहेंगे? ब्लड वेसल। आप देख रहे हैं ये पूरी हमारी बॉडी में जाल की तरह फैला है। ये यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है वो रेड है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ला रहा है वो कैसा है? आप देखो, है कि नहीं? देखो, इसमें एक है जो ऑक्सीजनेटेड है वो रेड है, और जो डीऑक्सीजनेटेड है वो कैसा है? ब्लू है। दिख रहा है ना? एक तरफ मसल्स दिखाई गई हैं और एक तरफ क्या दिखाया गया? ब्लड। ब्लड ऐसा, ठीक है। पूरी बॉडी में ये जाल की तरह फैला हुआ है ब्लड। ऑक्सीजनेटेड रेड और डीऑक्सीजनेटेड ये देखिए, ठीक है। मतलब ये रेड में ऑक्सीजनेटेड है ऑक्सीजन, और जब सब खत्म हो गया ऑक्सीजन उसने सौंप दी। ऑक्सीजन जो है आरबीसी में कौन कैरी करता है? ये देख लो, अभी बताया था, इसमें कुछ डॉट डॉट दिख रहे हैं, वो क्या है? Ribosomes. ये करेक्ट बताएं। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को क्या करेगा? पकड़ेगा लंग्स से और हर सेल तक छोड़ देगा, पकड़ेगा। तो कौन है रेस्पिरेटरी पिगमेंट? Hemoglobin. वो कहाँ पाया जाता है? रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। राइबोसोम का कोई काम। चलो, इट इज येलो। तो पहली बात समझ में आ गई, प्लाज्मा क्या काम करता है। इसी में से तो हो के सब चीज फ्लो करेगी। आरबीसी, आरबीसी कहाँ बनता है? रेड ब्लड सेल्स। जैसा कि इन्होंने बताया बोन मैरो में, यहाँ पर ये बोन है स्पाइनल कॉर्ड की, ये मैरो है, इसके बीच में छेद है स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, और इसमें क्या होता है? एक तरीके का फ्लूइड भरा रहता है, उसमें आरबीसी लगातार बनता रहता है। क्या इसमें छेद दिख रहा है? तो ये इसके अंदर जो है वो मैरो है, बोन मैरो।
तो इसी में क्या बनेगा, आरबीसी, और उसकी लाइफ क्या होगी, स्पाइनल कॉर्ड है ना, मेरु रज्जु, और उसी में क्या कहते हैं वो बनेगा, लिखो इस चीज को, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल इज डिस्क टाइप, ये कैसा है बताइए, डिस्क टाइप एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन, और जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लिएटेड, इट इज फॉर्म्ड, कहाँ बनेगा, इन बोन मैरो। बोन मैरो में बता दिया, उतना दिखाने की होते, बस आपको याद होना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड तो जानते ही हो ना सब लोग, इट इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो, इन स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में बनता है, एंड इट्स लाइफ इज 3 months। अगर तुमने किसी को ब्लड दिया है तो 3 महीने बाद नया ब्लड आ जाएगा, इसलिए हर 3 महीने बाद तुम ब्लड दे सको। एंड इट्स लाइफ इज 3 months। इसमें कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा, बोलो सौरभ। इट हैज रेस्पिरेटरी, क्योंकि ये रेस्पिरेशन से ले रहा है, और उस पिगमेंट का मतलब जिसकी वजह से इसका रंग लाल है, पिगमेंट का मतलब कलर होता है, तो और रेस्पिरेशन से ये चीज ले रहा ऑक्सीजन, तो इट हैज रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन which has high affinity या attraction towards oxygen. So respiratory pigment hemoglobin which picks up oxygen from lungs and release it at cells. Picks up from lungs से ही तो ऑक्सीजन लेगा और कहाँ छोड़ देगा, हर सेल पे, which picks up O2 from lungs and release it at cells पे छोड़ देगा, सही है, यही इसका काम है। इसकी लाइफ 3 months है। सो our blood group is decided by RBC. ओके, देख लो, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि 12 से 13.5 ये ग्राम पर लीटर ये गर्ल्स का है, और 12.5 से 14 ग्राम पर लीटर बॉयज में होना चाहिए। हीमोग्लोबिन, जो लोग पालक नहीं खाते हैं, अनार नहीं खाते हैं, ऐसी चीज़ें, तो उनके में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, फिर उन्हें भूख नहीं लगती है, वोमिटिंग होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो ग्लूकोज क्या टूटेगा। तो ये हीमोग्लोबिन बनाने में ये आयरन है, और आयरन के चारों तरफ जब 60 कार्बन लग जाते हैं तब हीमोग्लोबिन बनता है। इसका फार्मूला आपको 10th में पढ़ाया जाएगा। लेकिन आयरन किस में है, पालक में है, अनार में है, या हरी सब्जियों में, सब में आयरन है। तो जो अगर कभी किसी को भूख नहीं लग रही, वोमिटिंग आ रही, अरुचि हो रही खाने से, तो समझो आयरन की कमी है। ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए, सेब में स्कॉर्बिक एसिड है, और उसमें भी अनार, मतलब हरी सब्जियों में खूब आयरन होता है। हरी सब्जियों में वो नहीं होती जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हाँ मेथीन से होता है। तो आपको समझ में आ गया ना हीमोग्लोबिन की क्या मात्रा है। कम मात्रा में वोमिटिंग होगी तो हमें, और रिलीज इट एट सेल्स। अब आरबीसी देखो, आरबीसी तो देख लिया। सो डब्ल्यूबीसी, WBC, that is white blood cells, ये स्फेरिकल होते हैं एंड न्यूक्लिएटेड, बात ना करो। अच्छा, इस ये क्या करेंगे, इट मेंटेन्स इम्यून सिस्टम, जैसा मयंक ने बताया, इम्यून सिस्टम of body
एंड किल्स। पैथोलॉजी समझते हो, जहाँ रोगी जाते हैं उनका जो वहाँ पर एनालिसिस और टेस्ट होता है। पैथोस का मतलब रोगी, और उनके लिए जो शोध कार्य यहाँ पर जहाँ पर सब कुछ चल रहा है उसको पैथोलॉजी कहेंगे या पैथोलैब कहेंगे। और पैथोजन जो रोग को जनरेट करें, तो पैथोस का मतलब रोगी और रोग को जनरेट करने वाले को पैथोजन कहेंगे, जनरेटर ना। सो ये क्या करेगा, एंड किल्स पैथोजेंस, दैट इज पैथोस प्लस जनरेटर, दैट इज डिसीज जनरेटर। जो डिसीज पैदा करें वो बैक्टीरिया है। पैथोजेंस का मतलब है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, प्लेटलेट्स सौरभ क्या करते हैं? बोला करो, बोलोगे तो तेज हो जाओगे, थोड़ा पूछने तो बताया करो। नहीं बताओगे, बोलो। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है। सो दीज आर ऑफ इर्रेगुलर शेप। इर्रेगुलर शेप हम तो सब आराम से हिंदी में बता रहे, बातचीत के तौर पर आपको क्यों नहीं ग्रहण होता है? सो इट इज ऑफ इर्रेगुलर शेप, और ये खून को जमा देते हैं। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल कट, एक्सीडेंटल कट, तो बाहर से जब उस पर हवा पड़ेगी तो वहां पे खून क्या हो जाएगा? तुरंत जम जाएगा। हवा पड़ने पे खून जमता है। सो दे क्लॉट द ब्लड, दे क्लॉट ब्लड, एंड उस चीज को प्लग इन कर देते हैं, तो स्टॉप्स द ब्लड फ्लो थ्रू दैट। ठीक है कि नहीं? एंड प्लग इन द कट पॉइंट, प्लग इन द कट पॉइंट। ये तो बात हो गई ब्लड के बारे में। अब हम देखेंगे लिम्फ के बारे में। लिम्फ क्या होता है? देखो, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, RBC और एक प्लाज्मा। ठीक है, 4 चीज हो गई। लिम्फ क्या होता है? सो लिम्फ भी, अभी आपको प्लाज्मा दिखाया है, वही लिम्फ है। वैसा ही कलर, बिल्कुल वही मैट्रिक्स है जैसा प्लाज्मा की मैट्रिक्स है ना, येलो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब एक जाल तरीके का स्ट्रक्चर, जिसमें कई मास्ट सेल हो, फाइब्रोब्लास्ट सेल हो, या वाइट कोलेजन फाइबर हो, येलो इलास्टिक फाइबर, ऐसा कुछ हो, वही सब उसमें रहते हैं, सारे रहते हैं, प्रोटीन ही है। तो ये क्या होगा? लिम्फ इज ए येलो कलर्ड लिक्विड विच फ्लोज आउट ऑफ ब्लड वेसल्स। वो ब्लड वेसल के बाहर बह रहा है। अच्छा, ब्लड वेसल के अंदर क्या बह रहा है? ब्लड। और इसके बाहर, इसमें बहुत से छोटे छोटे छेद होते हैं, और उनसे वो क्या करेगा? प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट रिलीज करने का, कहेगा हमसे कोई ले ही नहीं रहा है, और हार्ट के पास जाएंगे तो और डांटेगा, क्यों वापस लेके आए? दे के आना चाहिए कुछ असभ्य है। अच्छा, और पीछे से ले लेके आए, ये सब गिरा के आए हैं। ठीक है, कोई पंपलेट बांटा नहीं है, सब रास्ते में फैलाया है। फिर ये वहाँ से यहाँ सब क्लेवियन वेन है, हार्ट में फिर से डाल दो। अच्छा ठीक है, बात तो नहीं, हम फिर बंटवा, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो लिम्फ क्या करेगा? इट इज येलो कलर्ड लिक्विड, इट इज येलो कलर्ड लिक्विड, ठीक है, एंड फ्लोज आउटसाइड ऑफ सेल, एंड इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल के बाहर बहे, एंड इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अच्छा, अब देखो, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और ये क्या करेगा? इसका तुमने ऐसा देखा कहीं पर अगर पानी भर जाता है, या ये वो खतरनाक पुलिया में पानी भर जाता है कि नहीं बार-बार, तो उसमें होज लगा के अब मोटर से पानी बाहर फेंक दिया जाता है। तो इसका वन एंड ओपन है। ये जो लिम्फ है, इसका वन एंड कैसा है? ओपन है। दूसरा कहाँ मिल रहा है? दूसरा हार्ट में मिल रहा है, हार्ट में नहीं। तो ये यहाँ से क्या करेगा? जो लोगों ने छोड़ा है, ये जैसे सेल्स हैं या ब्लड वाइट सेल्स हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ छोड़ दिया, या बहुत सारी सेल्स हैं इनके बाहर कुछ पड़ा है, उन सबको वो क्या कर देगा? अपने अंदर ले लेगा। क्या? जो सेल के बीच बीच में कहीं से छोड़ा गया, अब वो किसके पास पहुंचाएगा? हार्ट के पास।
इसके पास क्या WBC भी है, क्योंकि बाहर तो बहुत कचरा है, हम तो अपने घर का कचरा बाहर फेंक देंगे, उसकी सफाई के बिना ही क्या वो हार्ट को दे देगा। तो लिम्फ में क्या होंगे, लिम्फोसाइट होंगे, जो कि WBC ही हैं। इट कंटेन्स लिम्फोसाइट विच फर्स्ट क्लींस द lymph and then ultimately drain it into heart for further circulation। वो इसके आगे के संचालन हेतु इसको हृदय को वापस कर देते हैं। बोलो बात समझ में आई? तो इसमें कौन सा सेल होगा बताओ जरा, अभी बताया उसका नाम बताओ, लिम्फोसाइट। जैसे हमने आपको बताया कि बताओ ब्लड में RBC कहाँ बनता है, उसी तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर बहुत सारे लिम्फ नोड हैं। वो जैसा नहीं होता दाल के टाइप में नोड्स, वहाँ पर ही लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है, यहाँ, और गले में बहुत सारा। अगर बहुत ज़्यादा निर्माण हो गया तो फिर कहते हैं टॉन्सिल हो गया। गले में दर्द नहीं होता, ऐसे सूजन आ जाती है कुछ, हाँ वही चीज़ है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्या कहता है बताओ, इट ये जो है इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड विच फ्लोज थ्रू लिम्फ वेसल। वो किससे फ्लो करेगा बताओ, लिम्फ वेसल। ये वन साइड ओपन है ना, ये लिम्फ वेसल, इट फ्लोज थ्रू लिम्फ वेसल। अब इसके 4 कंपोनेंट्स सुहाना बताओ। इट्स कंपोनेंट्स आर, पहला तो लिम्फ ही हो गया जिसमें सब चीजें बहेंगी। दूसरा बताओ लिम्फोसाइट, वही WBC है। तो सर अलग नाम क्यों रखा है? ये क्योंकि इसमें RBC WBC नहीं है, लेकिन लिम्फ, अब एक जैसे तुम्हें WBC 7 तरीके के होते हैं, हाँ, जैसे कोइनोसाइट्स और इसी तरीके से बेसोफिल्स। हम जब तुम ब्लड रिपोर्ट लाते हो तो उसमें 7 तरीके के होते हैं ना, ये इतना है, ये इतना है। ब्लड रिपोर्ट कभी अपनी देखी है? देख लिया करो बीच बीच में। तो अब वो उसी में एक लिम्फोसाइट भी है। अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग दुश्मन है। वो आ गया, उसे तीर से मारो, पैथोजन को मारना है ना, गोली से मारो इसको। तो ऐसे अलग अलग WBC हैं, सबके शेप अलग अलग। नहीं, सबको एक ही चीज़ से तो नहीं मारा जा सकता, ये इम्यून सिस्टम है ना। तो इस तरीके से, और लिम्फोसाइट हो गया। और कुछ बताओ, लिम्फ वेसल भी हो गई। और बोलो, लिम्फ, एक बताया था मैंने लिम्फोसाइट कहीं बनता है, वो याद हो, लिम्फ नोड, दैट इज लिम्फ। ठीक है, अब आपको 2 चीज हम करनी है, डिफरेंशिएट बिटवीन बोन सेल, बोन टिश्यू, और दूसरा क्या है, एंड कार्टिलेज। डिफरेंशिएट बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। बोन टिश्यू बोलो, है तो सब टिश्यू ही पढ़ रहे हैं, बोन ही बोल दो, पूरा चैप्टर ही टिश्यू है। और टेंडन एंड लिगामेंट। Write 4 components of blood and 4 components of lymph. सर उनको डिफाइन नहीं करना? नहीं, 4 components of blood and 4 of, कितना काम करो। इस चैप्टर में इतना ही था। अब इसकी एक्सरसाइज हम बाद में कराएंगे, पहले वो शुरू कर देते हैं वो चैप्टर, क्योंकि लगभग तो समझ में आ गया है। खुद भी एक्सरसाइज कर सकते हो, नोट्स में दिया ही है ना, हम करा देंगे बाद में। अभी 2 चैप्टर पढ़े हैं, चलो इसको कंप्लीट करो, आगे बढ़ो। एक नोट किसको दे दिया?
से बोलते हैं। सौरभ को भी टिश्यू के लोड सौरभ को भी यस सर, सौरभ को भी सर वैसे मिले ना मिले एक ही बात हाँ पेपर पे क्या शेड्यूल